दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ यही है, लेकिन इसको कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है पार्ट में और कैसे कैसे तोड़कर त्रिभुज बनाएगा, इस पार्ट को हम दोस्तों यहाँ बना चुके हैं। दोस्तों आपको ध्यान से देखना, पहले इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर इस लाइन को नहीं रहेगा, अगर इधर वाला लाइन नहीं रहेगा तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। दोस्तों एक ऐसी आकृति बनी हुई है, एक ध्यान से देखना है, मान के चलिए दोस्तों एक ऐसी आकृति है दोस्तों, पहले प्लस बनाया हुआ है, प्लस बनने से एक भी त्रिभुज नहीं बनता है, लेकिन इसमें अगर बिकॉट डाल देगा, क्या डाल देगा, बिकॉट। तो दोस्तों कुछ वही आकृति है यहाँ पे जो आपको सामने दिख रही है, सेम टू सेम यही आकृति है। अगर इतना ही रहता तो क्या करते हैं, नंबरिंग करते उसका डबल कर देते, लेकिन इस आकृति में फ़र्क इतना ही है दोस्तों। अगर इसमें कहता था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना कर यानी 8 दुना के कितना हो जाएगा, 16। तो यानी बोल देते कि 16 त्रिभुज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस त्रिभुज में अंतर ध्यान देखिए। बोलिएगा कि बस इसमें बना दिया है डमरू, क्या बना दिया है दोस्तों, तो बोलिएगा कि डमरू बना दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया, और दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया है दोस्तों, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया है। तो इधर क्या बन गया, डमरू बन गया। सेम टू सेम ऐसी आकृति है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि इसको करना कैसे। तो सबसे पहले बोलिएगा, सिर्फ हम इतने में बताइए, इतना में अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बोलिएगा कि पुराना वाला ही आकृति है, एक वर्ग है और वर्ग के अंदर बिकॉट डाला हुआ है। अब किसी भी वर्ग के अंदर बिकॉट रहता है तो उसका नंबरिंग करके डबल करना है, 1 2 3 4। तो बोलिएगा 1 2 3 4, यानी 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 का दुगुना 8 हो जाता है, यानी इसमें 8 त्रिभुज है दोस्तों। सेम भी बोलिएगा कि यहाँ पे भी एक वर्ग बना हुआ है और एक वर्ग के दोस्तों अंदर बिकॉट डाला हुआ है। एक वर्ग के अंदर अगर बिकॉट है तो यहाँ पे भी 8 त्रिभुज बन जाएगा। तो दोस्तों 2 बार 8 तो 8 बन गया। तो बोलिएगा क्या इसके अंदर बिकॉट डाला हुआ है, तो बोलिएगा बिकॉट डाला हुआ है, लेकिन बस एक बिकॉट डाला हुआ है। तो दोस्तों याद कीजिए कि इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन यही कराएं, किसी भी वर्ग के अंदर अगर एक बिकॉट डाला जाता है तो उसमें 2 त्रिभुज बनता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोस्तों सेम टू सेम इधर आकृति है, बोलिएगा कि यहाँ पे भी एक वर्ग है और एक वर्ग के अंदर अगर 2 बिकॉट डाला जाएगा तो दोस्तों 8 बनता है, लेकिन एक वर्ग के अंदर एक बिकॉट डाला जाता है तो उसमें सिर्फ 2 आकृति बनती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो दोस्तों हम टोटल कितना काउंट कर चुके हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। बोलेगा यहाँ पे 8 आकृति आ चुकी है और यहाँ पे भी 8 आकृति आ चुकी है, और दोस्तों 1 2 3 4, एक का 4 आ चुका है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो दोस्तों आपके पास 20 आकृति आ चुकी है, ऑप्शन में 20 भी है, तो क्या 20 ही आंसर है, तो 20 आंसर नहीं है दोस्तों, इसका और आगे ध्यान से देखिए। बोलिएगा दोस्तों अभी तक तो सिर्फ हम एक इस डब्बे की बात किए तो 8 आया, इस डब्बे की बात किए तो 2 आया, इस डब्बे की बात किए तो 8 आया, इस डब्बे की बात किए तो 2। अब दोस्तों 2 डब्बों को एक साथ मिलाएंगे, डब्बा करने का मतलब दोस्तों वर्ग से मतलब हमारा वर्ग से मतलब है। तो दोस्तों हम इसको और इसको मिलाएंगे, ध्यान देखिए, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ नहीं, पहला वर्ग का हिस्सा ले लिए, अब इसमें दूसरा वर्ग का हिस्सा ले लिए। बोल दीजिए दोनों वर्ग का मिलाने के बाद एक यहाँ से आकृति बनेगी। तो दोस्तों यहाँ से हम बाहर निकाल चुके हैं उसको, यहाँ से क्या निकाल चुके हैं, बाहर। तो बोलिएगा ऐसा ऊपर बन रहा है तो ऐसा नीचे भी बनेगा यहाँ पे। तो दोस्तों बोलिएगा ऐसा नीचे भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर बोलिएगा कि अगर इधर बन रहा है तो यहाँ से इधर भी बनेगा, यहाँ से आने के बाद इधर भी एक बनेगा, इधर भी बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा दोस्तों। यहाँ से इधर भी बनेगा जो यहाँ निकाल चुके हैं दोस्तों। अगर इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा जो यहाँ निकाल चुके हैं। तो दोस्तों बोलिएगा यहाँ पे भी 4 त्रिभुज बन गया। तो दोस्तों बोलिएगा इसमें 4 और त्रिभुज जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहीं से नहीं देखना है, अभी और त्रिभुज बन रहा है जो इधर ध्यान दीजिए। बोलिएगा दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिए। हम यहाँ से आए हैं, यहीं पे मुड़ गए हैं, यहीं पे क्या हो गए, मुड़ गए हैं, ऊपर चले गए। लेकिन इस बार क्या होगा, मान के चलिए आपके सामने एक इसको पूरी के पूरी दोनों को एक यहाँ बीच से कट लगाना है। यहाँ से कट लगाएगा तो उस वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट अलग आ जाएगा। तो बोलिएगा बीच से कट लग गया, बीच से क्या लगे, कट। तो ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग। तो बोलिएगा यहाँ पे भी एक और एक 2 त्रिभुज बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी 2 त्रिभुज और लिख लेना है। तो बोलिएगा कि दोस्तों वहाँ से अगर हम चाकू अगर इधर इस बिकॉट से काट रहे हैं तब तो 2 पार्ट में बटा है, तो जरूरी नहीं ना किसी से कटेगा, हो सकता है इस बिकॉट से काट दिया जाए। तो बोलिएगा बिल्कुल काटा जा सकता है। इस बिकॉट से अगर काट दिया जाए दोस्तों तो एक ऊपर बन जाता है और एक नीचे बन जाता है। तो दोस्तों यानी 2 त्रिभुज और बन जाता है। तो यानी टोटल कितने त्रिभुज आ जाते हैं दोस्तों, 8 8 16 4 20 4 24 24 2 26 2 28, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टाइप का है, इसीलिए हमने आपको इसका पार्ट बाय पार्ट तोड़ कर बताया है। क्यों पार्ट बाय पार्ट तोड़ कर बनाया है, क्योंकि आपको अगर मार्कर चलाते हैं तो नए बच्चे हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब मार्कर जो चल रही है बार बार उसी लाइन पे चल रही है और बोला जाता है